एक ऐसी स्टार मेरे साथ हैं जिनको आपने बचपन से देखा है। मैं ऐसी पहेली हूँ जो बहुत लोगों से सुलझ नहीं पाती। नहीं पाती। ओह, are you a romantic person? Yes. I don't know. I don't know if I should be asking you, you're single or you're in a relationship, and what is your love language when you love someone? Actions, दिखाओ। efforts दिखाओ। अगर आप कुछ कह रहे हो, कुछ जता रहे हो, then मुझे बताओ, वो करके दिखाओ। So I feel even if it's a very small gesture, it really means a lot to me. और मुझे लगता है कि वो छोटी छोटी बातें ना एक रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पे लेकर जा रही है। At the age of 15 and 15 to 25, back to back, I was doing shows. And I didn't know social life या personal life होती है कि नहीं होती है। So I think that's one major regret of my life, but it's okay. वो अब I think it was meant to happen. तो We think वो childhood वाला या वो चीजें मिस हो गई, स्किप हो गया। मुझे लगता है जो हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है। Just one sometimes glitch मुझे लगता है I should call. लव और करियर अगर चुनना पड़े, वैसे तो एक बहुत गलत चुनाव वाली बात है, बट हाँ यार, फिर भी चुनना पड़े तो प्यार। सपना एंड दिस इज द TCS। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आज भर भर की कमेंट्स आने वाले, बिकॉज एक ऐसी स्टार मेरे साथ हैं जिनको आपने बचपन से देखा है। मतलब आप बड़े भी हो गए हैं तो आपने बचपन से देखा है। जो छोटे बच्चे हैं आप अब उनको देखने वाले हो बहुत सारे, और इतने बड़े बड़े OTT हो या टेलीविजन हो, ये हर जगह पे छापा मार चुकी है। इनको मैं गाने के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। हेली रे हेली क्या है तू पहेली, व्हाट्सअप हेली। मैं ऐसी पहेली हूँ जो बहुत लोगों से सुलझ नहीं पाती। नहीं पाती। Oh, what a banger start to the whole podcast conversation. So excited, already looking forward to it. Hi, this is Hilisha and you're watching me on the comment section. Please like, share and subscribe to the channel. Really, तुम तो बहुत प्रिटी हो तुम, ठीक है, इसलिए तुम्हें शायद प्रीति का रोल दिया गया। मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ ऐसे पैर वैर ऊपर हाँ, करके पालती मार के। आराम से इतना अच्छा है ना, कंफर्टेबल सोफा है तो हाँ। एनर्जी ड्रिंक पी रही है अभी साथ में, सो मत जाना बस, ठीक है। आज 5 बजे उठी है। पौने पाँच पौने छः बजे, ठीक है। हाँ। So all set for the conversation. All set. Yeah. हाँ. चलो, तो सवाल ये कि because you're so pretty, that's why you got the role of Dr. Pretty. गुल्लक में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। फिर कैसे मिला? I think I fit the character, इसलिए मिला मुझे character। How excited were you? Excited or nervous? क्योंकि गुल्लक is like one cult, अब कह सकते हैं सीरीज अब है। So to be part of such a legacy, that Gullak has been, forming. तो अब कैसा लग रहा है? Like you were nervous or excited? What was I was always very excited right from season 4 when I auditioned for it. Not even thinking कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, मतलब मेरे दिमाग में तो नहीं होने वाला था, but somehow it just happened and I was so excited to be a part of such a show which is loved by the entire country. So अच्छा लगता है यार। I mean, who wouldn't want to be a part of such a show which is creating such a legacy? 5वें सीजन तक आ गया है। Also India's first OTT show जो 5th सीजन तक पहुंचा है। So I feel अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। So तुम तो बचपन से एक्टिंग कर रही हो, कैसे कर रही हो? या स्कूल कैसे पढ़ाई करती थी? तुम 15 साल से कर रही हो। यार मैं कर लेती थी पढ़ाई में। You were good, सच बताना। I was very good. I was a scholar. तो ऑल राउंडर, मतलब एक्टिंग भी चल रही है, So I'll tell you what, पढ़ाई भी चल रही है। मैंने थिएटर से स्टार्ट किया था when I was in अहमदाबाद। Okay. So स्कूल के साथ ना आप जैसे 1 बजे तक स्कूल हो गया, उसके बाद ट्यूशन क्लासेस ये वो हो गया। शाम को अगर मम्मी पापा का क्या होता है कि बच्चों को किसी एक्टिविटी में डाल दो। So that's how I started dancing from class 5th. Okay. उसके बाद फिर I think 8th 9th से मैंने थोड़ा सा थिएटर और वो सब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और रीजनल वहाँ की जो चैनल्स होती थी, गुजराती चैनल, उसमें छोटा मोटा मैंने एपिसोडिक वहाँ पे उस टाइम पे बहुत चल रहे थे। तो आई वर्कड इन अ फ्यू शोज। एक 2 एपिसोड। मुझे पता भी नहीं है मैंने वहाँ पे क्या किया है। मैं ऐसे ही विदाउट इवन थिंकिंग आई जस्ट वर्कड, बिकॉज मम्मी पापा लेकर जाते थे। My mom used to be very excited कि हाँ चलो अच्छा ये है यहाँ पे लेके चलती हूँ and all of that. So that happened and acting was never a career choice for me at that point of time. पता है मैंने बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स से यही कहानी सुनी। It's acting has never been in the radar. It just happened.
ये Yeah. साइन है कि तुम मतलब It was वो always already- destined. So I Yeah. always said that मैंने शायद acting को choose नहीं किया था. It chose me and I feel Mumbai called me. And I'm just so grateful that it happened because मुंबई ने मुझे इतना कुछ दिया है. It almost like अब होता है ना कि एक जमीन आपको बुलाती है और अपना बना लेती है. बिल्कुल वैसा हुआ. And always forever grateful. So what is this character Preeti, Dr. Preeti? I mean ये script तुम्हारे पास Dentist जब आई, dentist है, तो क्या लगा तुम्हें script जब तुमने पढ़ी and how the butterflies were there, oh my god, or you felt this character is meant for me? What was it like? I don't know. I'll tell you what. मुझे बचपन से डॉक्टर बनना था. हाँ. और उसके बाद ना मुझे इतने सारे डॉक्टर के कैरेक्टर्स ऑफर होते थे तो मुझे ऐसा लगा कि Wow. आई डोंट नो इज देयर सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन Divine intervention कि जो मैं करना चाहती थी एक पॉइंट पे और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अब नहीं करना है. सो नाउ इस स्पेस में आके मैं वो सारे जो मेरी ख्वाहिश थी वो मैं पूरी कर रही तुम हूँ. तो effortlessly कर लेती होगी फिर एक्टिंग डॉक्टर की, क्योंकि अंदर है एक डॉक्टर. I have no idea. Like I've फंसा always हुआ. been a very curious kid when it comes to medicine. दवाइयाँ क्या है, कैसी है, हॉस्पिटल में जाना तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, इवन इफ देयर इज एनीथिंग हैपनिंग विथ मी, लाइक अगर वो कुछ ब्लड ले रहे हैं या नीडल घुसा रहे हैं कुछ भी, तो मुझे देखना है. मुझे बड़ा मजा आता है. वो जो नर्सेस को तंग करती है ना लड़कियां, बच्चे तंग नहीं करती, नहीं करती, मैं नहीं. सवाल बड़े करती हूँ. उसी को तंग करना. नहीं. उनसे पूछो. सो तो मुझे लगा कि यार अच्छा है. एंड आई डिडंट थिंक अ लॉट ऑनेस्टली. आई जस्ट वेंट अहेड, गिव द ऑडिशन एंड आई लव सच स्टोरीज. उन्हें मैं डॉक्टर दिखी. है ना? हाँ, ये डॉक्टर जैसी लग रही है तो. और गुल्लक पे who's closest, like जितने इतने सारे वहाँ पे एक्टर्स हैं, who you formed like the strongest bond with? आई थिंक आनंद. Yeah? Yeah, because कंपेयर टू एवरीबडी एल्स मैंने सबसे ज्यादा काम अनंत के साथ किया. उसके बाद मैंने और अनंत ने एक और शो साथ में किया. Oh, is it? या जिसके लिए हमने ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने साथ में बिताए, ऑन एंड ऑफ whenever we were shooting. So I feel I've created that one strong bond with him and I'm very comfortable. He's such a treat to work with, amazing human and मजा आया. मतलब बहुत मजा आया. सबको मजा आया आपको देख के भी. और सब actually I mean you're so much loved right now and people want to see more, you know, of you and Anu. लेकिन built हो रहा है अभी, relationship तक पहुंचा नहीं है, right? नहीं, थोड़ी सी कहीं अनकहीं बात हो रही है. ना में ही हाँ है, बिल्कुल ना में ही हाँ है. दोनों डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं. एंड आई थिंक फ्रॉम प्रीति's पॉइंट ऑफ व्यू आई टेल यू, शी वांट्स अनु टू कन्फेस फर्स्ट. बिकॉज होता है ना एक लड़की का कि यार मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर तुम बातों को घुमाओ मत, सीधा पॉइंट पर आओ. सीधा पॉइंट पे आओ. I love that. But do you think are you this girl जो सोचती है कि नहीं यार ये तो लड़के का काम है, लड़के को अप्रोच करना है, उसको पहले बोलना चाहिए. या कुछ चीजें कुछ चीजें या 100% प्रपोज उसको करना चाहिए या एक शुरुआत उसको करनी चाहिए, या यू थिंक कि मतलब एक इनिशिएटिव आई कैन आल्सो डू इट? नहीं, सी इवन आई कैन डू इट, बट कुछ चीजें होती है ना जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार नहीं यार वो करे तो उसमें वो एक अलग चार्म रहता है ना. वो फिर मैं करूंगी, मैं भी सब कुछ करूंगी. इट्स नॉट समथिंग जो वन साइडेड होगा कि लड़का ही पैम्पर करेगा लड़की को, उसे ही सारी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगी. नहीं, इट्स इक्वली अ गर्ल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बिकॉज यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स. पर तुम भी करो, पहले शुरू करो, फिर तुम देखो मेरी पैम्परिंग कैसी होगी. मेरा जवाब देखना. But Ellie, are you a romantic person? Yes. I don't know. I don't know if I should be asking you. You're single or you're in a relationship, and what is your love language when you love somebody? Actions. Okay. आप करके दिखाओ, एफर्ट्स दिखाओ. अगर आप कुछ कह रहे हो, कुछ जता रहे हो, then मुझे बताओ, वो करके दिखाओ. So I feel even if it's a very small gesture, it really means a lot to me. और मुझे लगता है कि वो छोटी छोटी बातें ना एक रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पे लेकर जाती है. I totally agree. That's how understanding builds, and that's how you develop a deeper connection. I totally agree. वो वाली बातें होती है ना कि चांद तारे तोड़ लाओ, वो सब नहीं. नहीं, लग्जरी चाहिए ही नहीं. हाँ, लग्जरी एफर्ट भी दिखाओ. I think we girls are so simple. है ना, जितना. Absolutely. So what are your red flags? मतलब non-negotiables when it comes to having a man in your life, or देखते फटाफट U-turn मार लेना. Manipulation.
माइंड गेम्स. या मतलब कि आप बातों को घुमा रहे हो, आप यू नॉट बीइंग लॉयल टू योर गर्ल, यू नॉट बीइंग ऑनेस्ट, आप कहीं हो कहीं का कुछ बोल रहे हो. आई थिंक वो सबसे बड़ा इशू है. लाइक ट्रस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ एनी रिलेशनशिप. वेरी ट्रू. और यार ऐसे मैं गिनने बैठूं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है. और मुझे लगता है आज हम जो बात करते हैं कि बेयर मिनिमम, आजकल काफ़ी लड़कों को वो बेयर मिनिमम, वो बेसिक्स का भी ख्याल नहीं रहता है. सुनो कान लगा के. बिकॉज आई फील एज गर्ल्स हमारे स्टैंडर्ड्स कुछ बहुत ऐसे वो नहीं है. हाँ, जैसे उन्होंने सोचा है वैसा अनरियलिस्टिक नहीं है. बेसिक्स. बट जस्ट बी रियल. आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बी ऑथेंटिक, बी योर सेल्फ. एंड चीजें फिर अपने आप ऐसे फ्लो होने लगेगी. So true. I mean, I totally agree. I think because we've also seen, our dads like that, Absolutely, how they treat our moms, Yeah. right? So वो कहीं पे तुम्हें लगता है कि change हो गया है आज के ज़माने में? Men are not doing the same things as our dads used to do. Some Yeah. definitely. Do you think? नहीं काफी लोग करते हैं. मतलब see, there are always going to be exceptions. तो मैं अभी किसी एक particular section को लेके ज़्यादा नहीं बोलना चाहती. But I feel responsibility is very important. These days ना people are not ready to take any sort of responsibility, accountability. मुझे लगता है लड़की को भी उतनी ज़रूरी है. बट men also, they should be accountable for whatever they do, whatever they say, and like it's very generic in life. Absolutely. So और क्या I feel सबसे पहला इंसान, मतलब as a daughter, मेरे एक आदमी के साथ जो इंटरेक्शन सबसे पहले आपके पापा होते हैं, नाना, दादा, लाइक आपके घर के जो एल्डर्स होते हैं. that's how you see the world, okay? एंड फिर आप जब बाहर की दुनिया में जाते हो, so you want somebody who's somewhat reflecting that sort of. That expectation is somewhere connected to that part of absolutely. our life also. Yeah. That version that जब हम छोटे थे तो वैसे देखते थे. Correct. Who are you close to? Your mom, your dad? More I close think my to? mom. Your mom? Yeah. तुम कितने siblings हो आप लोग? मैं और मेरा भाई. You're the elder one. Yes. ऐसे ही होता है, बड़े वाले मॉम से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं. Really? कुछ होता है. I don't know. I mean, it's like maybe. पता नहीं, मुझे तो सब कहते हैं कि बेटियां जो होती है वो बाप के साथ ज्यादा कनेक्टेड But होती है. you're more friends with your mom. I'm more friends with my mom. And how do they see you, like, as an actor? Support ज्यादा किया या उनको लगता था कि नहीं एक्टिंग की दुनिया? नहीं. Coming from Ahmedabad, what kind of mindset they had when you wanted to do more into the acting मुझे career? लगता है इनिशियली मुझे तो करना ही नहीं था, उनको करवाना था. मतलब करवाना भी आई थिंक इट्स नॉट द राइट वर्ड. They were happy, excited about it. They were excited कि यार शी इज एक्सप्लोरिंग मोर थिंग्स एंड और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो और मैं क्या कर सकती हूँ कि ये और आगे बढ़े या ये और शी रीचेस प्लेसेस. सो आई डोंट थिंक आई हैव एवर सॉर्ट ऑफ फेस्ड a situation wherein your parent, like you have to convince your parents कि मेरे को जाना है, please मुझे मुंबई जाना है. Because I've heard so many people telling about their stories wherein इतना उनको मनाना पड़ता है, इतनी मुश्किलें होती है जब आप घर से निकलते हो, स्पेशली किसी छोटे शहर से या किसी दूसरी जगह से आते हो. सो आई डोंट थिंक मैंने वो फेस किया है. एंड नॉट जस्ट माई पेरेंट्स बट आई फील माई ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, तो वो तो और पुराने ख्याल वाले, और उन्होंने उनके जो विचार होते हैं वो बड़े वैसे. लाइक माय नाना, उनके घर में सिर्फ दूरदर्शन रहता था, वो सिर्फ अपना मैच और न्यूज़ देखते थे और टेलीविजन कभी चलता ही नहीं था. बट द मोमेंट ही गॉट टू नो दैट ओके आई हैव डन दिस, लाइक आई हैव साइंड दिस वन शो जो नेशनल टेलीविजन पे आएगा, he specially called the cable guy and he was like मुझे केबल चाहिए. and he used to follow each and every show. जो मैंने किया हर एक एपिसोड वो देखते थे. सो आई जस्ट फील सो लकी दैट आई हैव हैड सच अ फैमिली. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल आई नो. सो तुम तो इतने टाइम से काम कर रही हो, व्हेन डिड यू फील कि ब्रेक मिला है? लाइक द मोस्ट एक्साइटिंग फीलिंग लाइफ में कब आई थी? बिकॉज छोटे में करते तो लगता है हाँ हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है. करेक्ट. ज्यादा थॉट नहीं होता है. यू कांट एनालाइज थिंग्स, यू जस्ट लाइक हाँ ठीक है कर लो, पैसे मिल रहे हैं. कौन से रोल में यू फेल्ट थोड़ा सा अराइव्ड और थोड़ा सा आई मीन स्वरागिनी. ओके. बिकॉज दैट शो वॉज वेरी पॉपुलर एंड मुझे लगता है उस शो से बहुत रिकग्निशन मिला था.
आई थिंक ऑल ओवर इंडिया, नॉट जस्ट इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया से इतना प्यार मिला था. मतलब लंदन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बैंगलोर, लाइक यू नेम अ कंट्री एंड हर जगह से मैसेजेस, प्यार. सो इट वाज अ वेरी लव्ड शो. तो तब ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, सडनली फेमस हो गई. नहीं, जिंदगी बदल गई नहीं होता. तब तो मैं 19 साल की थी. तो तब ना एक आई फील एक आपकी लाइफ में मोमेंट आता है जहाँ पे आपको लगता है भाई मैंने तो उखाड़ लिया. एंड एट 19 कितनी समझ होगी मुझ में. And age where this overwhelmed feeling को समझ भी नहीं आ रहा how to deal with it, right? हाँ, एंड ये लाइक हाँ मैं तो फेमस हो गई, अब तो बहुत ही फेमस हो गई, यही थॉट होता है. तो तुम ऐसे रूड सी लड़की बन गई थी स्कूल में, मतलब मुंह नहीं लगा रही बच्चों को, बात नहीं ऐसे. How was it? It was nice. It was decent. But सिखाते थे माँ बाप की नहीं बेटा, you know, you थोड़ा सा you become famous तो थोड़ा keep your head on your shoulders and humble. यार वो मेरी conditioning में है. I don't think I've had that sort of conversation with my parents. But it was there. Not even mom or dad. बट मुझे लगता है मेरी अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है, मैंने ऐसा ही देखा है अपने बड़ों को या अपने आसपास कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी ऊपर चले जाओ, यू शुड ऑलवेज नो वेयर यू कम फ्रॉम. एंड कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बट एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मुझे वो अपने रूट्स नहीं भूलने, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज रूट्स. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द रीजन दैट आई हैव कम फ्रॉम. मैं किस एक्सपीरियंस से आई हूँ, तो वो हमेशा मुझे रहेगा. हाँ, एक पॉइंट ऑन एंड ऑफ आता है आपकी लाइफ में, और मेरे केस में मैं लकी थी कि मैंने छोटी उम्र में वो देख लिया. यू नो वेर इन यू थोड़ा सा आप सरक जाते हो इन अ वे दैट यू टेक एवरीथिंग दैट यू अचीव्ड फॉर ग्रांटेड. यू नो व्हाट आई मीन कि हाँ यार अब तो मैं ही हूँ एंड एंटाइटेड एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो for a brief period you might have felt something like that, but then I was lucky enough to realize that no, this is not the right attitude. तो awareness आ गई बहुत जल्दी. So is it because of the profession you're into? Acting आपको ये सिखाती है या fame आपको मिलता है तो you automatically want to have this awareness? या how did this work with you? या ये sensibility कहाँ से आई, या you have been interacting with so many people, set पे आप लोगों से मिलते हो, हर age के मिलते हो. So has it like the source has been this? I don't have any answer for this. I don't know. पता नहीं मुझे. But I am also very proud of Gujjus and Gujarati food. ऐसी inventions आप लोगों ने खानों की है. What sort of inventions you're talking about? ढोकला, इदड़ा, so many things. Which is your favorite? I thought you were going to food? roast my Gujarati cuisine. I will not. I can મને ગુજરાતી પણ આવડે છે. Oh. જરાક આવડે છે એવી રીતે નહીં. Not bad. No, that's not bad. But you do Gujarati films also, या गुजराती में कुछ हो रहा है काम गुजरात के लिए? बिल्कुल. पिछले साल I started with Gujarati films. I was like now it's high time because इतना बैक टू बैक काम किया कि कभी उस स्पेस में जाने का आपको मौका ही नहीं मिला. बट देन आई वाज लाइक आई रियली वांट टू एक्सप्लोर गुजराती फिल्म्स. इतनी अच्छी कहानियां बन रही हैं, अच्छी फिल्में बन रही है. सो लास्ट ईयर आई हैड 2 गुजराती फिल्म रिलीजेस एंड अभी कुछ होगा तो मैं बताऊंगी. ठीक है, हम वेट करेंगे. Tell us more about Dr. Preeti. कैसा लग रहा है तुम्हें ये रोल? How much of Dr. Preeti you see in yourself? कितना relatable है कैरेक्टर, और how different you are from Dr. Preeti? I think काफी हद तक relatable है because she's independent she's है, independent, modern at the same है. time she's I think very much in touch with her roots and she comes from a very middle class family. भले आज काफी अच्छे पोजीशन पर है, अपना एक क्लिनिक चला रही है, but you know you'll see there's a sequence in the show wherein she talks about how you know there was this old house, they revisit that house. Okay, they प्रीति and अन्नू, और फिर वो बात करती है कि हमारे यहाँ पर छोटा सा घर होता था, पापा यहाँ पे क्लिनिक चलाते थे. And so she still remembers everything and she takes a lot of joy and pride in sharing all those memories with Annu and होता है ना कि अच्छा लगता है. एंड शी नोज द फैक्ट दैट उसने काफ़ी कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में. सो आई थिंक प्रीटी मच दैट लाइक आई नो आई हैव अचीव्ड
certain things in my life. I'm very, very grateful, but at the same time, I know what journey I've had, and I'm sometimes, time and again, I feel you should always give a pat on your back कि हाँ ठीक है आपने अच्छा काम किया है, but okay, that doesn't mean कि you lose out on a good attitude. वो बहुत ज़रूरी है, that focus and right intent, right attitude बहुत ज़रूरी है लाइफ में. क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी जो तुम बातें करती हो. डिस्कोर्सेस करने शुरू करने चाहिए very soon though, but we have loved your journey through TV. इतना तुमने काम किया है. How's TV different from OTT? क्योंकि तुम जानती हो क्या डिफरेंस हो सकता है. टाइम सबसे बड़ा डिफरेंस है. आप एक प्रोजेक्ट कम टाइम के लिए करते हो और इन टेलीविजन यू जस्ट कीप ऑन डूइंग एंड उसमें ये भी होता है कि आपको पता नहीं आप कल क्या शूट करने वाले हो, बिकॉज विद एवरी TRP, विद एवरी एपिसोड थिंग्स चेंज एंड आपको सुबह सुबह स्क्रिप्ट्स मिलती है. ऑल्दो आई हैव ऑलवेज एंजॉयड डूइंग दैट. कभी मतलब आई थिंक टिल दिस डेट आई हैव नेवर कंप्लेन्ड कि यार ऐसा किया वैसा किया. आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल, बट आई फील आफ्टर अ पॉइंट यू वांट टू जस्ट टेक अ ब्रीदर. मैंने आई थिंक एक पिछले किसी इंटरव्यू में या किसी चीज़ में मैंने बोला था कि आई वांट टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड मैं अब थक गई हूँ, एंड समथिंग आई हैड सेड एंड देन पीपल जस्ट मिसअंडरस्टूड इन अ वे गिविंग अप ऑन एक्टिंग, that no, she's being very ungrateful and she's not she's completely ignoring the fact कि TV ने उसे इतना कुछ दिया. I am not ignoring the fact and the things that TV has given me. Always going to be very, very grateful. But I also feel कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, I also want to enjoy my life. I'll tell you, I started at the age of 15, and 15 to 25 back to back I was doing shows. And I didn't know social life या personal life होती है कि नहीं होती है. मैं कॉलेज नहीं गई थी. I did my graduation through correspondence, okay? So मैंने कॉलेज लाइफ, आई थिंक दैट्स वन मेजर रिग्रेट ऑफ माई लाइफ, बट इट्स ओके. वो अब आई थिंक इट वाज मेंट टू हैपन. तो वी थिंक वो चाइल्डहुड वाला या वो चीजें मिस हो गई, स्किप हो गया. See, honestly, I don't regret anything in my life. मुझे लगता है जो हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है. Just one sometimes glitch मुझे लगता है यार should college चली जाती, because I think it's something that one should always experience. Coming back to the topic, वो 10-11 साल जो बैक टू बैक काम किया, आई डिडंट नो, आई डिडंट ट्रैवल, आई डिडंट एंजॉय माई लाइफ. मैंने कुछ भी नहीं किया. सो देन आई वांटेड टू स्टेप बैक कि मुझे अभी नहीं करना है कुछ दिन काम, कुछ दिन कुछ साल, आई डोंट नो, बट आई वांट टू हैव अ लाइफ बियॉन्ड माई प्रोफेशन, बियॉन्ड व्हाट आई डू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मैं हूँ क्या. You know what I mean? Sometimes you sit with yourself and you're like, what am I doing? What am I doing? Why am I doing this? Beyond this, I love what I do. But beyond this, what are my other interests? Superficial level पे ठीक है, मुझे पता है सब कुछ, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, all of that. But I think it goes very deep. So people who misunderstood Helly for taking a break, उसको ये समझना कि she's not grateful for this. Please इसको rectify किया जाए. बिल्कुल. And I didn't mean, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे बोल दूंगी. But I think in the flow I really wanted to tell this out कि यार people change. Absolutely. Their decisions change. And you want to take like you want to make choices for yourself. So I want to travel. I want to work for some time. Then sit at home, read my books, watch films. Slow down. I just finished my first Vipassana course. Wow. ये आसान नहीं होता ये. तो पूरा किया या बीच में से भागे? नहीं, पूरा किया. Because not many people really complete it. So मैंने पूरा किया. किया? April. Kudos to that, dude. Like not many people I know can do that. So how? I don't want to use the word frustrating, but no, मतलब कितना मुश्किल था, because it is very difficult. मुझे कोई बताता है तो भी मुझे लगता है कि नहीं, maybe मेरे बस की नहीं है. So was it difficult, or you this person कि इतनी awareness के साथ और wisdom के साथ तुम वहाँ पे गई that you already knew it and you could take that drill? No. What is it like? Since the last day before I was going to enter the course, I knew that. Like I had this question, am I ready? Am I,
होता है ना, like you're Too many nervous, questions in your you're head while you're nervous. But I wanted to go for Vipassana since last year. But always, like whenever I've like thought about it, I always thought कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा. It's very difficult, and come on, 10 days without phone, without Talking to people, that is the most no difficult. physical contact with the outside world. और आप वहाँ पे generally you don't even look at other people. आप नीचे झुक के आप मतलब आप नीचे देख के चलते हो. And 10 hours of meditation every day. So am I like will I be able to do it? पर इस बार क्या हुआ ना, मैंने मार्च में एक शो का शूट फिनिश किया. उसके बाद मुझे लगा कि यार वन फाइन डे आई वाज लाइक ओके, फ़ोन निकाला, फॉर्म भरा, सबमिट कर दिया. इतने लंबे लंबे डायलॉग्स थे क्या उसमें कि देन यू वांट टू जस्ट गो क्वाइट फॉर 10 days थ्रू Vipassana? यार बहुत टाइम से करना था, एंड आई थिंक दैट्स How did that change you? कुछ क्या हुआ उसके बाद? it makes you aware very much. It really helps you. It teaches you to be equanimous, if I may say so. That's the biggest teaching, because you know, we have the tendency of reacting onto smaller things. गर्मी लग रही है, react कर लिया, जैसे मैंने अभी किया. मतलब and it's very difficult to be equanimous in every situation. But I'll tell you what, वो करने के बाद ना मैंने बहुत छोटे छोटे changes देखे हैं जो पहले मुझे realize भी नहीं हुए थे. You're just ignorant. But it made me so much aware that I started noticing very small things जो आपकी life में exist करती है but you don't even know. Correct. You start observing sensations all over your body. You start observing changes, things around you, emotions, and you understand the fact that everything is going to change. एंड ट्रस्ट मी, जब ये और ये बोलना बहुत आसान है, या मतलब मैं आपको बोलूंगी तो आपको लगेगा कि ये क्या बोल रही है. इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है लाइफ में, कोई कितना बोल रहा है, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? हाँ, एंड आई डोंट थिंक कि आप ऐसे सीख सकते हो. मैं कितना भी बोलूंगी या मैं कितना भी अपने दोस्तों को बोलूंगी कि यार मैंने तो ये सीखा, ये किया है, दीज आर द लिटिल चेंजेस दैट I've you know observed in myself. But once you do it, then only you'll realize it. So मुझे अभी उसमें नहीं जाना है that oh she's trying to be very you know good girl and कि हाँ कि ये कितना फोर्स कर रही है, इसे तो बहुत पता है, ये ज्यादा अपना भाषण दे रही है. इस स्पेस में नहीं जाना है. बट आई एम जस्ट शेयरिंग my happiness and my experience because it's really changed the way I see life, and in the most beautiful way. Such a deep woman you are. I'm gonna give that compliment. I'm all involved like ये पॉडकास्ट तो ठीक है, मुझे पता नहीं कितना टाइम है हेली के पास, टक से उठ के बोल देगी हो गया, दिस इज राइट टाइम. सो इतना डोंट मेक मी engrossed into your conversations. But I love it. We'll do that one session maybe off the camera. Absolutely, because I love these conversations. Do you believe in manifestations? I do. I mean, do you do that? Do you have a technique to do it, or you just actually, free flowing with I it? don't think I do it. No. नहीं. So, I mean, जरूरत क्या है जब हो ही रही है चीजें इतनी बड़ी बड़ी लाइफ में, right? But TVF has happened for the first time, right? yes. So tell me more about it. Like, what have you met Arunab Kumar? Yes. Vijay Koshi, the creators. Vijay sir, I have not met. Okay. But I've met Arunab sir, and पिछले 4th season का एक छोटा सा gathering रखा था, तब हम सब lunch पे गए थे. And I see TVF has always been one of those, you know, production houses that I wanted to work with. Why? यार इतने प्यारे shows, every show that they make, you connect with every show, every character. Right. The world feels so real, so like us. कोई भी शो आप उठाकर देख लो तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे भी करना है. I'll tell you a very small incident. मैं जब पहली मीटिंग के लिए गई थी तो श्रेयांश सर ने कुछ पूछा था कि तुमने देखा है गुल्ला की, वो ऐसा कुछ तो पूछा था. मैंने बोला शुरुआत में देखा, फिर मैंने नहीं देखा क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी you know आप लोगों के साथ काम करना है, ऐसा कुछ. और फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, मैं जब काम करूंगी तब देखूंगी. पहले मैं साइन करूंगी फिर मैं देखूंगी. What are the odds? I mean, see, this is manifestation. When you said I don't do it, this is how you do it. It's a brutal way of manifesting things. कि काम मिलेगा तो मैं देखूंगी. But I love it.
ये अच्छी बात है. So with Aruna, what conversation and what kind of vibe you exchanged with him? आई थिंक इज़ वेरी वार्म. मेरी बहुत ही मतलब ब्रीफ इंटरेक्शन थी. तो हम सब खाने पे के टेबल पे बैठे थे एंड वी ऑल वर चैटिंग कि कैसे शोज बन रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो बट आई फील ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लविंग प्रोड्यूसर्स एंड हु नोज कि अपने एक्टर्स को कैसे रखना है, कितना उनका ख्याल कितना रखना है एंड कैसे फैमिली की तरह रहते हैं सब. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट TVF दैट इट्स नॉट जस्ट एक्टर्स, नॉट जस्ट अबाउट एक्टर्स. It's about the creators, it's about the entire unit. And this is something that I saw when I went on the sets of season 4. मेरा पहला दिन जो था भोपाल में. And I was like, यार कितने प्यार से सब काम कर रहे हैं. जेन्युइनली. और मैंने वहाँ पे 2-3 लोगों से ऐसे बोल भी दिया था. आई मैसेज्ड मे बी अ फ्रेंड ऑफ माइन. आई वाज लाइक यार एवरीबडी इज सो पैशनेट, एवरीबडी इज लाइक जस्ट सो हैप्पी वर्किंग एंड ट्राइंग टू मेक समथिंग ब्यूटिफुल. तो yeah, I'm just very glad and fortunate that. So काम तो तुम्हें मिला था, वो मैं पता चल गया कैसे. श्रेयांश को ही सेड कि मैं साइन करूंगी तो ही देखूंगी. नहीं अरे ऐसे नहीं, गलत लिया. नहीं. But tell me more about श्रेयांश के साथ जो और बातें हुई and what how is the equation with श्रेयांश? अभी तो बहुत ही बढ़िया है. मतलब ऑन एंड ऑफ हम मिलते भी रहते हैं, बात भी होती रहती है. Okay. So और मतलब क्या बताऊं यार. आई एम ऑलवेज टेल हिम दैट यार आपने मुझे गुल्लक फोड़ दिलाया एंड आई एम ऑलवेज सो थैंकफुल टू यू. और उसके बाद मैंने देखा और आप नहीं यार देखा था पहला. बट ही वाज आस्किंग मी अबाउट सम अदर शो एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि तो इसलिए मैंने वो दूसरे शो के बारे में बोला कि यार मुझे ना करना था काम, इसलिए फिर मैंने देखा नहीं. बिकॉज फिर एवरी टाइम आई यूज्ड टू वॉच इट मुझे लगता था यार मैं क्यों काम नहीं कर रही लोगों के साथ. यू नो व्हाट आई मीन. देखो जो समझने वाले वो समझ चुके हैं. मैं क्या बोलूं ज्यादा. अभय राव द डायरेक्टर. Oh, हाँ. Tell me about him. Abhay is the sweetest. हाँ? Yeah. He's so. I met him again season 4 पे, बट हमारी कोई बात नहीं हुई थी. I remember उसने उस टाइम पे मेरी कुछ black and white pictures ली थी. Okay. और इतनी प्यारी पिक्चर्स ली थी उस टाइम पे. अगेन कोई बातचीत सच वैसी नहीं हुई थी. एंड दिस सीजन श्रेयांश सर ही कॉल्ड मी. मैं ऑफिस गई थी एंड वी वर टॉकिंग एंड ही वाज लाइक कि अभय इज गोइंग टू डायरेक्ट. I'll be also there, but he's going to be there directing the series. I was like, wow, yeah, and he's such a fun person. He's so, एक होता है कि आप बड़े अड़े हो कि मुझे यही चाहिए. एक होता है you are also very receiving from the other end. Suggestions हो, कुछ और हो, वो सारी चीज़ें. So it was ऐसे निकला. मतलब बहुत मजा आया काम करके. A very sweet guy. So season 5 गुल्लक का टेक अवे तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा क्या होगा? बहुत सारी है यार. इतने सारे सब लेयर्स हमेशा ही रहते हैं हर सीरीज में. चाहे वो ये हो कि औरतों को अपने लिए भी डिसीजंस लेने चाहिए, अपने लिए भी सोचना चाहिए. बिकॉज इन द प्रोसेस दे जस्ट lose their identity. So true. Yeah. उनकी पूरी दुनिया उनका परिवार बन जाता है. परिवार. So और वो इतनी सटली, इतनी खूबसूरत तरीके से बताते हैं ना दैट इट एक्चुअली हिट्स यू. कई बार होता है कि आपको जब ऐसे जोर से बोलो ना तो आपको वो बात समझ नहीं आती. बट व्हेन इट सटली इज told you now with a really nice the way the storytelling scripted is and the way it's written. तो जिस तरह से परोया जाता है उसके बाद जो आपको वो लगती है ना बात, मुझे लगता है वो इतनी प्यारी होती है. एंड आई फील चीज़ें तो ऐसी बहुत सारी है बट वन टेक अवे विच ऑलवेज एवरीबडी फील्स इज दैट फैमिली इज एवरीथिंग. चाहे वो ups and downs कितने भी आपकी लाइफ में आए हैं, but they're always going to be there with you, and that's what Mishra Parivar always reminds you of. So sweet. है ना? Amazing. So हाँ. All right. So on that note, a quick rapid fire with Hilisha. Okay. Tea or coffee? Coffee. क्यों? क्यों क्या होता है? I love the answer. क्यों क्या होता है? चाय नहीं, गुजराती चाय बहुत पीते हैं. बहुत पीते हैं बट मैं नहीं पीती. मैंने कभी वो टेस्ट डेवलप ही नहीं किया. Okay. Yeah. Mountains or beach? Mountains. Early bird or night owl? इसके बारे में बात करें. Early bird. क्या करती हो तुम? कितने बजे उठती हो?
मतलब वैसे आज मैं थोड़ा सा 6:45 बजे उठी, बट जनरली मैं 6:30 6:45 तक उठ जाती हूँ। बचपन से? बचपन में तो स्कूल के लिए उठना ही पड़ता था। बचपन से मतलब बचपन चली गई मैं। बचपन से मतलब तुम्हारी लाइफ में ऐसा कभी नहीं आया यार अब ठीक है मुझे सोना है ज्यादा, या यू जस्ट वेक अप ऐसे? नो, आई वेक अप, आई जस्ट वेक अप। आई फील सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ मैं दिन में। अच्छा, हाँ, फर्स्ट हाफ। या एंड इवन इफ आई डोंट डू एनीथिंग, आई वांट टू वेक अप। कितने बज रहे हैं अभी? ये सेकंड हाफ चल रहा है, यू स्टिल 3:45 वेरी प्रोडक्टिव राइट नाउ। No, till 9:30 I'm good. Yeah. I want to learn that because ये मैं इसलिए ज़्यादा इतनी excited और इतनी inquisitive हूँ because I am a night out. 10:30 I am. Really? Yesterday I told my friend, she was like कि अपन Saturday यहाँ चलते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं तो सो जाती हूँ। कहते तू एक दिन थोड़ा लेट नहीं one of सो those बोलते ना वो spoilers जो अपने पार्टी में अपने ग्रुप में होते हैं। पार्टी नहीं करती तुम, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती? वैसा सोशलाइज तो मुझसे कभी हुआ ही नहीं, बट उसे कोई कुछ देखने जाना था, कोई शो के लिए ऐसा कुछ, एंड आई वाज लाइक ये 9 बजे का शो है यार, हम घर ही 11:30 12 तक आएंगे। तो बुआ जी पर क्यों ये बचपन से बुआ जी थी या मतलब क्या व्हाट चेंज्ड और यू लाइक इफ आई वेक अप अर्ली मुझे नींद भी जल्दी आएगी ना, एज सिंपल एज दैट। क्या? और फिर अगर मैं ऐसे ज्ञान देने लगूं तो आयुर्वेदा और पुराने जमाने के हिसाब से 10 से 6 में आपको सबसे ज्यादा अच्छी नींद आती है, वो दिस आई हैव आई टोल्ड यू कैन डू डिस्कोर्सेस, बट पर मेरा सवाल ये है कि बीइंग इन दिस इंडस्ट्री होने के बाद मैं शायद डिस्कोर्सेस मुझे प्लीज आई विल बी योर फर्स्ट व्हाट यू कॉल डिसाइपल, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं शागिर्द को? या डिसाइपल। आई विल बी दैट पर्सन बिकॉज़ आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम गोना गेन सो मच ऑफ नॉलेज। बट माय क्वेश्चन अगेन गोइंग बैक टू दैट इज कि करते क्या है सुबह उठ के? आई वेक अप, आई गो टू माय जिम, आई मेडिटेट, फिर मतलब ये 3-4 चीजें तो होती है। आई रीड, सुबह उठ के मैं पढ़ती हूँ एक किताब, मतलब जो उस टाइम पे किताब पढ़ रही हूँ। ये डॉक्टर्स वाला प्रोफेशन लग रहा है, बट इन दिस होल दिस फ्रेटर्निटी ऑफ यू नो डूइंग टेलीविजन, एक्टर की लाइफ में सोशलाइज नहीं करना पड़ता, नेटवर्किंग नहीं करनी पड़ती, इनके लिए कब टाइम निकलता है? हाउ डू यू मीट पीपल, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सुबह जाके किसको मिलना है? तो रात को भी जल्दी सो रही हो ना तुम? नहीं तो जिससे मिलना है सेकेंड हाफ ना 2 से 6 आई थिंक इट्स वेरी डिसेंट टाइम। मैं इसी वक्त मिलती हूँ, उसके बाद नहीं मिलती। आई लव दैट। जेन्युइनली बोलती हूँ कि प्लीज सेकेंड हाफ रखना, इट्स बेटर फॉर मी सो दैट आई डोंट हैव टू यू नो change my morning routine. It's very important. क्या बात है। फेम और privacy? A bit of both. A bit of both. Okay. Instagram और reality? कितने 4 million followers you have? Wow. Obviously मैं ये नहीं पूछूंगी how is it going because it is going. How is it going? But troll होती हो, how do you deal with Instagram? Are you a very Instagram person or because you are an actor you have to? See, sometimes I'm super active. It honestly depends on my mood. कभी मेरा बहुत मूड है तो मैं रोज फोटोज डालूंगी, रोज कुछ if I've made some video or some like if I'm in the mood. तो मैं कुछ रेसिपी भी बना के डाल दूंगी, मैं कुछ और भी कर दूंगी, सो मैं अपने खुद से कभी एडिट भी कर लूंगी, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम फीलिंग एट दैट मोमेंट। एंड कभी कभी मैं एकदम उसमें चली जाती हूँ अपने शेल में, अभी मुझे याद ही नहीं आता है, ऑल्दो आई डू गो ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक जस्ट बट it's becoming very toxic. Is it? Very exhausting. And I feel आप बोलो ना बोलो, we all are so addicted to Instagram. Just with a phone in general. Do you think it's ruining the whole identity, identity crisis दे रहा है लोगों को, आगे की आने वाली जनरेशन को? Absolutely. ऐसा लग रहा है? Yeah. As much as of course it has its own good sides to it, but good sides है, आप connected रहते हो, all of that is fine, but हम कितने dependent हो गए हैं हर चीज को लेके। validation वहाँ से चाहिए। Yeah. And which is a very fake world at the same time. आप जो देखते हो वो सच थोड़ी है। जो मैं pictures डालती हूँ that's probably 5% 10% of my life. I want to keep it authentic. A lot of people, they don't even do that. I mean, it's again pros and cons of everything. So okay, one actor you admire? There are so many. If you have to pick one, or maybe I can just tweak this question, one actress or actor you would want to switch your
life with for some time? Like you want to be that actor? Ooh, that's a very tricky question. Just a name which came on the top of my head as if now, I think Kangana Ranaut. Really? Hey, we want to know more about this. Kyun? I don't know. I love her as an actor. Even She I is love her as an too good. actor, She's amazing. and I think she's such a fierce woman. Or and especially these days, I've been seeing so many of her pictures and videos when she's wearing these patola sarees. yes. Oh my god, the collection is insane. And the boots, साड़ी के नीचे. I've always loved her dressing And sense. her Shimla wala ghar, it's beautiful. Even we all follow her and we've I seen all of think that. वो जाके मैं देखना चाहूंगी. क्या बात. Just for I don't know. I love it. I think good choice. I would have picked that. Yeah. Absolutely. A role you wish you had played. ऐसा कोई नहीं है यार. अब क्या मैं फिर भी होगा कोई रोल कि यार ये जैसे लाइक लड़कियों के लिए यूजुअली मतलब बहुत ही क्लीशे वाला मैं बता रही हूँ. गीत इज वन कैरेक्टर. एवरी गर्ल वांट्स टू बी गीत. तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है which always like you have thought कि यार ये मुझ पे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं करती, मुझे मिलना चाहिए था. always wanted to do a period drama. Okay. मुझे लगता है हीरा मंडी में I would have played something. Oh, interesting. Nice. Yeah. And मतलब Very इतना खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि मैंने मतलब अच्छा कर लेती. She's modest also. I love you already. Okay, love or career? अगर चुनना पड़े, वैसे तो एक बहुत गलत चुनाव वाली बात है, but हाँ still, यार. है ना? But still, I really. Why can't you have both? No? I think. But Yeah. मैंने पूछा है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फिर भी चुनना पड़े तो. प्यार. I knew this answer. One word for Helisha. Real. I agree. try to be as real as. I agree to it, 100%. I Heli, lovely having you. Trust me, one of the most interesting sessions I've had. I'm glad. And I'm very, very. I'm feeling wholesome. I'm feeling so filled, and I will I'm just remember so your glad. conversations. I'm so glad. Trust me. I think I've had a really good time. Yeah? अच्छी बातें हुई. अच्छी बातें हुई ना? हाँ, मुझे लगता है कि आप किसी भी पॉडकास्ट में या कभी भी ऐसे बात करते हो, there has to be some sort of meaning to it. Just ऐसे बात करने के लिए बात नहीं होती, because these days लोग ऐसी random भी बातें करते हैं, which is no offense to anybody. किसी को मैं target नहीं कर रही हूँ, but I enjoy such conversations. Thank you. And I'm just so glad that I was Thank you. here. Means a lot. And since I've been already, this person who's convinced कि तुम बहुत अच्छे discourses दे सकती हो, आपसे टिप लेनी जरूरी है. हे भगवान. For people in Bombay, actors, the struggling actors, the budding actors, उनको आप क्या कहना चाहोगे? Because you've done so much of work. Tell me or tell them क्या चीज़ आपको motivated रखेगी as an actor? That belief in yourself, that's very, very important. That's the first thing that you should always have. Work on your craft. कभी मतलब सीखने की उम्र कभी जाती नहीं है. You always keep on learning, keep on rediscovering new things, learning, unlearning. I think that's a journey, that's a process जो life long चलता जाएगा. And patience, मुझे लगता है patience not just for an actor but in general आपकी life में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Amazing. हम गाड़ी चलाते चलाते भी I know. we've lost patience. हमारा attention span in general इतना कम हो गया है. So just try to be as calm, as patient as possible. Life में बहुत help करेगा. So माँ हेली. मेरा प्रवचन आज खत्म हुआ. And we loved it. Thank you. This course को हम वापस लेकर आएंगे बहुत जल्द आपके लिए. Thank you, Heli. Thank you so Thank much for your you, time, thank and I love you. you. Thank you. Yay.